21वीं सदी में दुनिया में बढ़ती प्रदूषण और हद से ज्यादा आबादी बढ़ने से अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। इसीलिए दुनिया के कुछ अमीर लोग दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट में रहने के बारे में सोचती है जहाँ की वातावरण दूषित ना हो। लेकिन ऐसा कोई रहने लायक प्लेनेट ढूंढना वो भी कम समय के अंदर जो कि पॉसिबल नहीं था। इसीलिए बहुत कम समय में एक कंपनी अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन तैयार कर लेती है जिसका नाम इलिजियम था, जिसकी आकार इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर कई हजार लोग रह सकते हैं और इंसान की रहन सहन के लिए जरूरतमंद हर एक साधन मौजूद था। और यहाँ की टेक्नोलॉजी पृथ्वी से भी ज्यादा एडवांस था। यहाँ पर बहुत सारा एडवांस मशीन भी मौजूद थी जिससे लोगों की किसी भी खतरनाक बीमारी को बस कुछ मिनटों में ही ठीक कर सकती है, जो कि इलिजियम में रहने वाली हर एक नागरिक की घर में था। यहाँ पर बस कुछ गिने चुने लोग ही रह सकते हैं और यहाँ की टिकट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी ओर अर्थ पर बस गरीब लोग ही बचे थे, जहाँ की लोग हर पल इलिजियम में जाके रहने के बारे में सोचती है और यहाँ की लोग बहुत मुश्किल से इस वातावरण पर जी रहे थे। इन्हीं में से एक लड़का मैक्स था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो एक अनाथ आश्रम में रह रहा था। वो भी दूसरे लोगों की तरह इलिजियम में अपना जिंदगी गुजारना चाहता था। कुछ दिन बाद ऑर्फिन में एक नया लड़की रहने के लिए आती है जिसका नाम फ्रेरी था। फ्रेरी एक हमसफर की तरह हमेशा मैक्स की साथ रहता था। इसी दौरान मैक्स फ्रेरी को पसंद करने लगा था। मैक्स फ्रेरी से बताती है कि मैं तुम्हें एक दिन इलिजियम ले जाऊंगी। अब इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैक्स गैर कानूनी काम करना शुरू कर देती है, जिसके लिए वो कई बार जेल भी जा चुका था। एक दिन सिस्टर उसे समझाने लगती है कि तुम ऐसे चोरी क्यों करती हो। तभी मैक्स उन्हें इलिजियम में रहने के बारे में बताती है। सिस्टर मैक्स को बताती है, बेटा वो जगह हमारे लिए नहीं है, तुम बहुत खास हो जो तुम एक दिन समझ जाओगे। बहुत साल बीतने के बाद मैक्स अब बड़ा हो चुका था। मैक्स एक एआई कंपनी में जॉब करता है। वो हर गैर कानूनी काम छोड़ के अच्छे काम करने लगे थे। एक दिन जब मैक्स काम पे जाने के लिए बस के लिए लोग लाइन लगाए खड़ी थी, जहाँ पर 2 एआई रोबोट्स बारी बारी से लोगों की तलाशी कर रहा था और उनसे बहुत शक्ति से पेश आ रहा था। इससे पहले मैक्स की बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था। इसलिए जब मैक्स से अपने पास बैग में रखा हुआ सामान के बारे में पूछताछ किया जाता है तो मैक्स रोबोट से हंसी मजाक कर लेती है, जिससे गुस्सा होके उसका बैग चेक करने के दौरान उसके हाथों पर चोट आ जाती है। इसीलिए वो हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपना बचपन का दोस्त फ्रेरी से हो जाती है, जिसे वो देखते ही पहचान लेती है। फिर अपने मरहम पट्टी करने के बाद हॉस्पिटल से निकलकर काम पे पहुंच जाती है, जहाँ पर लेट पहुंचने से मैक्स की बॉस उसकी आधी दिन की पगार काट देती है। असल में अर्माडाइन कंपनी इलिजियम को सालों से जरूरतमंद सामान जुटाता है, जिसमें एक एआई रोबोट्स भी था। अर्थ पे स्पाइडर नाम का एक बंदा जो कि एक मास्टरमाइंड हैकर था। स्पाइडर इलिजियम का एक्सेस कोड हैक करके गैर कानूनी तरीके से लोगों को भेजती है। वहाँ जाने से पहले लोगों से मुंह मांगी रकम लिया जाता है और उनके हाथों में इलिजियम में रहने वाली नागरिकता के जैसे टैग लगाया जाता है और पूरी प्लान के साथ अपने 3 शिप इलिजियम के लिए भेज देती है। अब सारे शिप इलिजियम में एंटर कर पाता इससे पहले ही वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका को इसकी खबर मिल चुका था, जो कि इलिजियम में तैनात एडवांस टेक्नोलॉजी पहले से ही डिटेक्ट कर लेती है। अब जेसिका कोई भी गैर कानूनी शिप और किसी भी गरीब लोगों को इलिजियम में देखना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पहले तो उन्हें वापस जाने की चेतावनी देती है, लेकिन स्पाइडर की टीम नहीं मानती और इलिजियम की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए जेसिका अर्थ पे मौजूद अपने एक खुफिया एजेंट क्रूगर को सारे शिप को डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर देती है, जो कि इंसान के रूप में एक खतरनाक दरिंदा था। क्रूगर अपने सीक्रेट वैन से अपना एक हाईटेक लॉन्चर से तीनों शिप पर हमला कर देती है। उसके कुछ देर बाद ही छोड़ा गया मिसाइल
ऑटोमेटिकली स्पाइडर की शिप को डिटेक्ट कर लेती है और उसमें से 2 शिप अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसमें मौजूद बच्चे और बुजुर्ग लोगों की मौत हो जाती है। पर उसमें से एक शिप मिसाइल के रास्ते से अचानक हट जाने की वजह से डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है और इलिजियम में सेफली एंटर हो जाती है। स्पेसशिप लैंड होते ही उसमें मौजूद सारे लोग किसी भी घर के अंदर भागने लगती है, लेकिन तभी इलिजियम में तैनात रोबोट्स ज्यादातर लोगों को अरेस्ट कर लेती है। पर उनमें से एक औरत अपने बेटी को लेके किसी तरह सबकी नजरों से बच के एक मैडवे मशीन तक पहुंच जाती है और अपना बच्चे को मशीन के अंदर लिटा देती है। मशीन पहले तो बच्चे को स्कैन करती है, जहाँ पहले से ही बच्चे के हाथ में आईडी प्रिंट किया हुआ था, इसीलिए मशीन उसे इलिजियम की नागरिक की हिसाब से पहचान कर लेती है और कुछ मिनटों में ही बच्चे की टूटा हुआ पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन उन्हें भी रोबोट्स अरेस्ट कर लेती है। फिर उन्हें वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। मैक्स की दोस्त जूलियो मैक्स से सब मिलकर चोरी करने की बात करती है, लेकिन मैक्स मना कर देती है क्योंकि मैक्स सारे बुरे काम छोड़ दिया था। कंपनी में मैक्स हर दिन की तरह अपना काम कर रहा था। वो कुछ रोबोट्स को असेंबल करके जब अगले प्रोसेस के लिए चेम्बर को बंद कर रहा था, तो तभी चेम्बर के बीच में एक मेटल प्लेट फंस जाती है। मैक्स पहले तो अंदर जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसकी बॉस उसे नौकरी से निकाल देने की बात करती है, उसके बाद मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो चेम्बर के बीच में से उस मेटल को हटा देती है, तभी अचानक डोर अंदर से बंद हो जाती है। अब ऐसे ही अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन था, जिसके संपर्क में आते ही मैक्स अंदर ही बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद रोबो मशीन उसे चेम्बर से बाहर निकाल लेती है। अब होश में आते ही रोबोट्स उसे बताती है अंदर फंसने की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल चुका है, आपके अंदर का सारे पार्ट्स डैमेज हो चुका है और 5 दिन के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। अब मैक्स की वजह से प्रोडक्शन का काम रुका हुआ था, इसलिए कंपनी का सीईओ कैरल आके पूछने लगती है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो मैक्स को ऐसे हालतों में देखकर उसे कुछ टैबलेट्स दे देती है, जिससे उससे मरने तक बॉडी में ज्यादा पेन नहीं होगा। उसके बाद उसे नौकरी से निकाल देती है क्योंकि कैरल को इसका कोई परवाह नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिजियम पे, जहां एलिजियम के प्रेसिडेंट पटेल अगले घटने वाली हादसे की वजह से जेसिका से नाराजगी जताने लगती है, ये कहे के कि आपने एक खुफिया एजेंट क्रूगर के द्वारा बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान लिया है, जबकि आपका काम था लोगों से चुपचाप शांति से निपटना, ना कि बेगुनाह लोगों की जान लेना। लेकिन जेसिका अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। लेकिन प्रेसिडेंट पटेल जेसिका को आखिरी चेतावनी देती है, ये कहे के कि अगर आपने और एक नियम का उल्लंघन किया तो आपको पद से बर्खास्त किया जाएगा। उसके साथ एजेंट क्रूगर को भी डिसमिस कर देती है क्योंकि उसके एग्नेस्ट में बहुत सारे गैर कानूनी केसेस चल रहा था। उसके बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने दोस्त जूलियो को कंपनी में रेडिएशन से घटने वाली हादसे के बारे में बताने लगती है और ये भी बताती है कि अगले 5 दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। अब इलिजियम में मौजूद मैडवे मशीन ही मेरी जान बचा सकती है। उसके बाद मैक्स और जूलियो स्पाइडर के पास पहुंच जाती है, इसीलिए कि स्पाइडर ही एकलौता जरिया था इलिजियम तक पहुंचने की। मैक्स पहले भी स्पाइडर के लिए गैर कानूनी काम करने की वजह से कई बार जेल जा चुका था। स्पाइडर पहले तो उसे इलिजियम की टिकट देने से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ एक डील करती है क्योंकि वो जानती है मैक्स इलिजियम जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और डील ऐसा था कि मैक्स को कैरल की ब्रेन से अपनी ब्रेन में सारी डेटा को कॉपी करना था, जिसकी मदद से स्पाइडर कैरल की बैंक अकाउंट से पैसा और उसकी सारी कीमती चीज लूटना चाहता है और इसके लिए मैक्स को अपने बॉडी में कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मैक्स ऐसे ही कुछ दिनों में मरने वाला था, इसीलिए वो स्पाइडर की बातों में हामी भर देती है। उसके बाद स्पाइडर मैक्स की ऑपरेशन करके उसके बॉडी के साथ एक एक्सोसूट इंस्टॉल कर देती है, जो कि उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ था। उसके साथ उसके सिर में एक डेटा एक्सट्रैक्ट के लिए एक मेमोरी डिवाइस लगा देती है और उसके हाथों में एलिजियम की आईडी भी प्रिंट करवा देती है। कुछ देर बाद होश में आते ही उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। जेसिका कैरल के साथ एक मीटिंग रखती है। जेसिका को पता है कैरल की कंपनी अभी के समय में घाटे में चल रहा है और उसे पैसों की
बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए जेसिका कैरल के साथ एक डील करती है कि अगले 200 सालों तक कैरल की कंपनी के साथ इलिजियम की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की वादा करती है। जेसिका कैरल से चाहती थी कि वो उसके लिए एक रिबूट सीक्वेंस तैयार करने की बात करती है, जिससे वो इलिजियम की सिस्टम रिबूट होने के बाद पुराने प्रेसिडेंट के जगह वो अपना नाम डाल सके। इससे वो इलिजियम पे अपना हुकूमत चला पाएगी। उसके बाद कैरल इलिजियम के लिए एक रिबूट सीक्वेंस तैयार करती है और उसे अपना ब्रेन में लगा मेमोरी में ट्रांसफर कर लेती है। अब उसे डेटा चोरी होने की डर था, इसीलिए वो उसके साथ एक प्रोटोकॉल ऐड कर देती है, जिससे कोई अगर उस डेटा को चोरी करने की कोशिश करे तो प्रोटोकॉल उसकी जान ले लेगी। फिर मैक्स पूरी तैयारी के साथ अपने फ्रेंड जूलियो और स्पाइडर की 2 बंदे के साथ अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ती है। अब कैरल अपना बनाया रिबूट डेटा को लेकर इलिजियम जाने के लिए जब उड़ान भरती है, उसी समय मैक्स शिप पर एक एक्सप्लोजन लगा देती है, जिससे कि शिप का इंजन फेल होके नीचे गिर जाती है, जहां पर मैक्स और उसके साथी उन्हें फॉलो करते हुए पहुंच जाती है। अब कार्लाइल अपने सेफ्टी के लिए 2 AI रोबोट्स को अपने साथ रखा हुआ था। अब मैक्स उन रोबोट्स का सामना कर रहा था। दूसरी ओर कार्लाइल से डेटा चुराने की खबर जेसिका तक पहुंच चुका था, इसीलिए वो डेटा को सेफ रखने के लिए एजेंट एम क्रूगर को कार्लाइल की सुरक्षा के लिए भेज देती है। स्पाइडर का एक बंदा बचा हुआ आखिरी रोबोट्स को लगातार फायरिंग कर रहा था। इसी बीच एक गोली स्लाइड होके जॉन कार्लाइल की सीने में लग जाती है, जिससे उसकी धड़कनें धीमी हो रहा था। जहां आखिरी बचा रोबोट्स के साथ फाइट के दौरान मैक्स उसकी सिर उखाड़कर उसे नष्ट कर देती है। अब कार्लाइल मरने से पहले ही उसके सारे डेटा मैक्स की मेमोरी में कॉपी कर लेती है। उसके अगले पल ही क्रूगर अपने साथी के साथ वहां पहुंच जाती है। उनको आता देख मैक्स और बाकी सारे जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी क्रूगर स्पाइडर की एक बंदे को हाईटेक एक्सप्लोजन से टुकड़े टुकड़े कर देती है। जहां जूलियो और मैक्स गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रूगर उनकी गाड़ी को एक्सप्लोजन से उड़ा देती है, जिससे वो दोनों घायल हो जाती है। अब क्रूगर मैक्स को जान से मार डालता इससे पहले जूलियो क्रूगर पर गोली बरसाने लगती है, जिससे वो गुस्सा होके जूलियो की पेट में तलवार घुसा देती है, जहां मौके पर उसकी मौत हो जाती है। मैक्स अपने दोस्त को मरता हुआ देख क्रूगर पर लगातार फायरिंग करने लगती है, जिससे वो घायल हो जाती है और मैक्स वहां से भाग जाती है। बीच में जेसिका क्रूगर को बताती है कि वो मैक्स को किसी भी तरह पकड़े और उसकी दिमाग को किसी तरह की नुकसान ना पहुंचाए। अब डेटा चेक करने के दौरान क्रूगर भी जान चुका था कि मैक्स की दिमाग में इलिजियम को रिप्रोग्रामिंग करने के लिए डेटा मौजूद है और जिसका पास वो डेटा होगा वो इलिजियम को कंट्रोल कर सकता है। मैक्स जख्मी हालत में फ्रेरी के घर में पहुंच जाती है, जहां फ्रेरी उसकी इलाज करती है। सुबह होते ही मैक्स फ्रेरी से अपने साथ घटने वाली हादसे के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि इलिजियम में मौजूद एडवांस मशीन ही मुझे ठीक कर सकती है। अब मैक्स को भी पता चलती है कि फ्रेरी की डॉटर मेथिल्डा को कैंसर है। फ्रेरी चाहता है कि मेथिल्डा को इलिजियम में लेके उसकी इलाज करे। मैक्स पहले तो मना कर देती है क्योंकि बहुत सारे खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसी दौरान क्रूगर मैक्स को ढूंढते हुए फ्रेरी के घर में पहुंच जाती है, लेकिन मैक्स वहां से पहले से ही चला गया था। क्रूगर फ्रेरी से पूछताछ करती है, पर फ्रेरी को भी नहीं पता था मैक्स कहां पर गया है, इसलिए क्रूगर बंदी बना के अपने साथ ले लेती है। दूसरी ओर मैक्स गुस्सा होके स्पाइडर के पास आ जाती है, इसलिए कि इस डेटा की वजह से उसका दोस्त मारा जा चुका था और खुफिया एजेंट भी उसका पीछे पड़ा हुआ था। मैक्स को यह बात जानना था, आखिर मेरा दिमाग में ऐसा कौन सा डेटा है जिसके लिए सारे लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी वो मैक्स की दिमाग में मौजूद डेटा को चेक किया तो दोनों को पता चलता है उसमें इलिजियम को रिबूट करने के लिए प्रोग्राम मौजूद है। तभी एक स्पाइडर मैक्स को बताती है कि हम लोग चाहते तो इलिजियम पे कब्जा करके अर्थ में मौजूद जरूरतमंद लोगों की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं। जो सुनने के बाद मैक्स बताती है ठीक है तो हमें अभी चलना चाहिए, जहां स्पाइडर बताती है
कि जेसिका ने फ्लाई जोन बंद कर दिया है, जहाँ से मैक्स गुस्सा होके क्रूगर के पास जाने लगती है। तभी स्पाइडर उसके पीछे ट्रैकर लगा देती है। मैक्स को पता था कि वो क्रूगर के जरिए एलिजियम तक पहुंच सकता है। उसके बाद मैक्स टूटे हुए ड्रोन की मदद से क्रूगर को अपने लोकेशन बताती है। क्रूगर तभी उसके पास पहुंच जाती है। मैक्स अपनी बचाव में एक बम की पिन निकाल के अपने हाथों में पकड़ लेती है और क्रूगर को बताती है कि तुम्हें मुझे एलिजियम में लेकर ठीक करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें वो डेटा दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद क्रूगर मैक्स को एलिजियम ले जाने के लिए मान जाती है, जहाँ पर फ्रेरी और मिथिल्डा को देखकर डर जाती है और उन्हें हौसला देती है कि तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्रूगर जेसिका को बताती है कुछ देर के अंदर हम एलिजियम में पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर स्पाइडर को सिग्नल मिलता है कि फिर से सारे फ्लाई जोन शुरू हो चुका है। कुछ देर के बाद क्रूगर एलिजियम में दाखिल हो जाती है। तभी क्रूगर की एक आदमी मैक्स के हाथों से बम को छीनने की कोशिश करती है। उसी हाथापाई में शिप कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसी बीच मैक्स के हाथों से बम छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी मैक्स बम को लात मार के क्रूगर की ओर ढकेल देती है, जिसका फटने से उसकी चेहरा पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और शिप भी क्रैश होके नीचे गिर जाती है। उसके बाद मैक्स जल्दी से फ्रेरी और मिथिल्डा को सुरक्षित बाहर भेज देती है, लेकिन क्रूगर का एक आदमी मैक्स को गन से शॉक देके बेहोश कर देती है। फ्रेरी मिथिल्डा को लेकर जल्दी से एक घर में चली जाती है और एक मैड में मशीन के अंदर लिटा देती है, लेकिन वो मशीन मिथिल्डा की इलाज नहीं करता, क्योंकि उसके हाथों में एलिजियम की नागरिकता की टैग नहीं लगा था। जहाँ पर एक आदमी आके फ्रेरी को इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद मैक्स होश में आते ही वो खुद को एक स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ पाता है, जहां जेसिका की वर्कर उसे बताती है कि इसकी दिमाग से रिबूट प्रोग्रामिंग के डेटा एक्सट्रैक्ट करते ही इसकी मौत हो सकती है, क्योंकि डेटा इसकी दिमाग से न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड है। लेकिन जेसिका को मैक्स की मौत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसिका अपने वर्कर को मैक्स की दिमाग से डेटा डाउनलोड करके एलिजियम की प्रोग्राम को रिबूट करने के लिए ऑर्डर दे देती है, फिर वहां से चली जाती है। क्रूगर की एक आदमी फ्रेरी और मिथिल्डा को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और क्रूगर को एक मैड में मशीन में लेकर उसकी फेस को रिकवर करके उसे पूरी तरीके से ठीक कर देती है। मैक्स जानता था कि डेटा निकालते ही उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो स्ट्रेचर से खुद को किसी तरह छुड़ा लेती है। जेसिका क्रूगर को एलिजियम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे बहुत बुरा भला कहने लगती है, जिससे क्रूगर गुस्सा होके एक कांच लेके जेसिका की गले में घुसा देती है। अब क्रूगर मैक्स से एलिजियम की रिबूट प्रोग्रामिंग की डेटा लेके एलिजियम पे अपना हुकूमत चलाना चाहती है, इसलिए वो अपने दो लोगों को एलिजियम की सारे पॉलिटिशियन को रास्ते से हटाने की ऑर्डर देती है और खुद को मैक्स से लड़ने के लिए तैयार करती है और जेसिका की भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर क्रूगर की आदमी फ्रेरी से बदतमीजी कर रहा था। तभी मैक्स वहां पर पहुंच जाती है और क्रूगर की आदमियों को मार डालती है। फिर फ्रेरी को मिथिल्डा को लेकर ऊपर एक मैड में मशीन में ले जाने की बात करती है। फ्रेरी उससे बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिथिल्डा के पास एलिजियम की कोई आईडी नहीं। तभी मैक्स उसे समझाती है कि इस बार उसे आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी दौरान स्पाइडर भी अपने लोगों के साथ एलिजियम पहुंच चुका था। मैक्स स्पाइडर को अपना एक आदमी को फ्रेरी की मदद के लिए भेज देती है, लेकिन मैक्स और स्पाइडर उसका एक आदमी के साथ एलिजियम की मेन कंप्यूटर रूम की ओर बढ़ने लगती है। अब क्रूगर भी मैक्स से डाटा लेने के बाद उसे किसी भी तरह मारने के बारे में सोचती है। क्रूगर को एक्सोसूट ने बहुत ताकतवर बना दिया था। मैक्स को रेडिएशन की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। वही क्रूगर उसकी सामने आ जाती है और दोनों में बहुत देर तक फाइट चलती है। फाइट के दौरान मैक्स को काफी हद तक चोट आती है, फिर भी मैक्स हार नहीं मानता और क्रूगर की दिमाग से जुड़ा हुआ एक्सोसूट को उसकी बॉडी से उखाड़ देती है, जिससे कि क्रूगर बहुत कमजोर पड़ जाती है। इसी बीच क्रूगर चुपके से एक ग्रेनाइड की पिन निकाल के मैक्स के साथ
अटैच कर देती है, लेकिन मैक्स किसी तरह खुद से उससे अलग करके क्रूगर को नीचे फेंक देती है, जहां ग्रेनाइड फटने से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद स्पाइडर मैक्स की दिमाग से इलिजियम की कंप्यूटर में सारे डेटा को ट्रांसफर कर लेती है। मैक्स और स्पाइडर को पता था कि मैक्स की दिमाग से सारे डेटा ट्रांसफर करते ही उसकी मौत हो जाएगी, फिर भी उसने ऐसा किया ताकि स्पाइडर के जरिए मिथिल्डा और अर्थ की लोग मैडमैन मशीन के जरिए अपना खतरनाक बीमारी को ठीक कर सके और एक खुशहाल जिंदगी जी सके। इसीलिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। उसके बाद स्पाइडर इलिजियम की प्रोग्राम को रीबूट करके अर्थ की सारे लोगों को इलिजियम की नागरिक बना दिया, जिससे मिथिल्डा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। स्पाइडर ने अर्थ पे मौजूद खतरनाक बीमारी से जूझने वाले लोगों के लिए मैडमैन मशीन भेज देती है। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।